श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, सुख सागर को प्रणाम, आराध्या मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। 61वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की संतति का वर्णन। यदुपति सुत वर्णन करूं रुक्मणी पति शिरनाय, 1,61 सरस अरु 28 सब भयाय। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सब पत्नियों के 10 पुत्र हुए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के समान रूप, बल और गुण आदि में थे। उनकी सभी पत्नियां यही समझती थी कि उनके पति उनके ही समीप सदा रहते हैं। वे अपने हाव भाव, श्रृंगार, हास्य, विलास आदि से उनके मन की अपनी ओर आकर्षित करने में लगी रहती थी, किंतु सदा असफल रहती। उन्हीं का मन भगवान श्री कृष्ण चंद्र में खिंचा रहता था। वे उन सब आत्माराम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मन को कभी चंचल नहीं कर पाते। अनंत दासियों होने पर भी पत्नियां उन्हें जब वे महलों में आते तब आगे से जाकर सामान सहित लिखवा कर ले जाते, उनके लिए आसन बिछाते, उनकी पूजा करते, उनके चरण पखारते, उन्हें तांबूल खिलाते, चंदन, इत्र, फुलेल आदि लगाते, पुष्पों के हार पहनाते, पांव दबाकर पंखा झलते, उनके केश संवारते तथा उन्हें स्नान कराते और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते थे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 8 पत्नियां थीं और 16,100 रानियां थीं। इस प्रकार 16,108 रानियों के साथ वे नित्य विहार करते थे। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। रुक्मिणी जी के पुत्र के गर्भ से प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचरु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु तथा 10वां चारु सत्यभामा के पुत्र भानु, शुभानु, शुभार्ण, प्रभान, भानुमान, चंद्रभान, बृहदभान, अतिभान, श्रीमान, प्रतिभान, जम्बती के पुत्र शाम्ब, सुमित्र, सुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विज, विजय, चित्रकेतु, वृषभान, द्रवड़ तथा कृत, नग्नजिति सत्या के पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रनु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, बछु तथा कुंती, कालिंद्री के पुत्र श्रुत, काव, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास तथा सोमक, लक्ष्मणा के पुत्र प्रदोष, गाजवान, सिंह, बल, प्रबल, दुर्गध्वज, महाशक्ति, सह, ओज तथा अपराजित, मित्रवंता के पुत्र वक, हक्स, अनग्रह, वरदन, अन्नाद, महरस, पावन, बंदी तथा शुद्ध, भद्रा के पुत्र संग्रात्मजित, भरतसेन, शूर, प्रहार, अर्जित, जय, सुभद्र, वायु, आयु तथा सत्यक। हे परीक्षित, उनके 16,100 पत्नियां के भी इसी भांति उनके पुत्र हुए। प्रद्युम्न जी की मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट के राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मावती पत्नी थी। उस रुक्मावती के गर्भ से परम तेजस्वी अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। इस भांति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुत्रों की संख्या 1,61,080 थी और नाती पोतों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक थी। हे परीक्षित, हे भगवान, वह रुक्मी तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र से शत्रुता रखता था, फिर उसने अपनी पुत्री रुक्मावती प्रद्युम्न जी को क्यों ब्याह दी थी? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे। उनके रूप लावण्य को देखकर रुक्मिणी को पुत्री रुक्मावती ने उन्हें स्वयं वरमाला पहना दी थी। तब प्रद्युम्न जी बलपूर्वक रुक्मावती को युद्ध में जीत लाए। उधर रुक्मिणी ने भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए इस विवाह संबंध में कोई विघ्न न डाला। रुक्मिणी जी के 10 पुत्रों के अतिरिक्त एक अति सुंदर कन्या भी थी। उसका नाम चारुमती था, जिसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ कर दिया था। हे परीक्षित, उस रुक्मिणी ने अपनी पुत्री रोचना का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी
जी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि वह रुक्मी यही जानता था कि इस प्रकार के विवाह संबंध अनुचित है, किंतु फिर भी रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा कर दिया। उस विवाह में बलराम जी, श्री कृष्णचंद्र जी तथा अन्य सभी उनके भाई बंधु यादवगढ़ भोज कर गए थे। वहां पर विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात रुक्मी के अनुयायी कुछ राजा लोगों ने चौसर विद्या दी, बिछा दी। वे राजा लोग ये जानते थे कि बलराम जी चौसर खेलना नहीं जानते, लेकिन उन्हें शौक अधिक है। झट बलराम जी को बुलाए, एक और चौसर पर बैठाल दिया और दूसरी ओर रुक्मी बैठा। बलराम जी पहले चौसर, फिर 1000, फिर 10,000 मोहरों का दाव क्रमश लगाने लगे। रुक्मी ने जब उन सबको जीत लिया, तब कलिंग देश के राजा दांत निकाल कर बलराम जी को हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी कुछ चिढ़ गए और उन्होंने एक बड़ा दाव लगाया। इस पर रुक्मी ने 1,00,000 मोहर दाव पर रखी। बलराम जी ने उस दाव को जीत लिया, किंतु रुक्मी बोला कि इस दाव को मैं जीता हूँ। और उसके अनुयायी राजाओं ने भी रुक्मी की ही जीत बताई। यह देखकर बलराम जी को बहुत बड़ा बड़ा क्रोध आया और उनके लाल लाल नेत्र आग उगलने लगे। तब बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगाया और बलराम जी जीत गए। किंतु धूर्ततावश रुक्मी बोला कि मैं जीता हूँ और इसका निर्णय कलिंग देश के राजा लोग करेंगे। किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह दाव बलराम ने जीता है। आकाशवाणी को सुनकर भी रुक्मी तथा उनके साथी राजा लोग अपनी ही जीत बताने लगे। इस पर बलराम जी अति क्रोधित हुए। फिर भी रुक्मी बोला, अरे बलराम जी, तुम तो वन वन में गाय चराने वाले ग्वालियर हो। तुम इस धूत कर्म को क्या जानो? पासों तथा बाणों से खेल तो राजा लोग ही खेलते हैं, तुम जैसे नहीं। हे परीक्षित, उस रुक्मी तथा उसके अनुयायी राजा लोगों का काल ही सिर पर मंडरा रहा था। झट बलराम जी ने एक मुगदड़ उठाकर उसी सभा में रुक्मी को मार डाला। उसके अनुयायी राजा लोग भागने लगे, किंतु सबको पकड़कर बलराम जी ने वहीं से यमलोक भेज दिया। रुक्मी का वध देखकर श्री कृष्णचंद्र जी चुप हो गए, क्योंकि यदि उसे बुरे बताते तो बलराम जी रुष्ट होते, और उसे अच्छा बताते तो रुक्मिणी जी भी जी रुष्ट होते। इसलिए उन्होंने उसको न बुरा कहा न भला कहा। अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों काम हो जाने से वे प्रसन्न हुए। तत्पश्चात दुल्हन रोचना को अनिरुद्ध जी के साथ लेकर भोजकट नगर से द्वारका को चले आए। 62वां अध्याय। उषा अनिरुद्ध का विवाह। उषा ने अनिरुद्ध को देखा सपने में, माही बाणासुर से युद्ध करे, लाए उषा ब्याह। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी का किस प्रकार वर्ण किया, और मैंने सुना कि उस विवाह में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और शंकर जी का घोर संग्राम हुआ। यह वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, दानवीर राजा बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे, उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर ने भगवान शंकर जी की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनके तांडव नृत्य के समय उनके अनेक बाजे बजाकर उनको प्रसन्न कर दिया था। भगवान शंकर तो अवधर दानी और शरणागत वत्सल हैं। उसने भगवान शंकर से एक सहस्त्र बाहु तथा अपार बल प्राप्त कर लिया। एक समय वो बाणासुर अपने बल के अहंकार में चूर होकर भगवान शंकर जी के निकट गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आपने मुझे सहस्त्र बाहु देकर केवल एक भार रुपये ही प्रदान किया है। इनके बोझ में बड़ा दुखी हो रहा हूँ। इनसे लड़ने वाला आपके अतिरिक्त इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। इस बार इनमें सुलसलाहट उठी थी, तब तो मैंने इन भुजाओं को पर्वतों से चूर्ण बना दिया था। अब इनकी खुजलाहट मिटाने वाला कोई नहीं है। बाणासुर की ऐसी अहंकार बातें सुनकर भगवान शंकर जी को कुछ क्रोध आया और वे बोले, हे मूर्ख, अब तू चिंता न कर, शीघ्र ही तेरे मद को चूर्ण करने वाला उत्पन्न होने वाला है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए, तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। उस मूर्ख बाणासुर को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता और वह अपने नगर को चला आया। हे परीक्षित,
उस बाणासुर के उषा नाम की एक कन्या थी। वह अति सुंदर और शीलवान थी। जब वह कुमारी ही थी तब उसने स्वप्न में परम सुंदर अनिरुद्ध जी को अपने साथ समागम करते हुए देखा। उसकी आंखें खुल गईं और वह अब उनके प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो गई थी कि बोले, हे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो। इसी भांति उषा उन्हीं के स्मरण में उदास रहने लगी। एक दिन उनकी प्यारी सखी चित्रलेखा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर उस चित्रलेखा जी ने जो चित्र बनाने में बड़ी प्रवीण थी और योग विद्या भली प्रकार जानती थी, चित्र बनाकर उसने उषा को दिखाए। उसने देवता, सिंध, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य सभी के चित्र बनाए, किंतु उषा को वह स्वप्न में मिलने वाला प्रीतम दृष्टि नहीं आया। तब उस चित्रलेखा ने यदुवंशियों का चित्र बनाना आरंभ किया। उसने सूर्यसेन, वसुदेव, बलराम तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के चित्र बनाए। जब उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया तब वह चित्रलेखा कुछ लज्जित हुई और उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब वह बोली, हाँ, यही मेरा चित्र चोर है। हे परीक्षित, उषा के यह वचन सुनकर चित्रलेखा बोली, हे बहन, इनका मिलना तो बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि यह नर रत्न युद्धवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पुत्र है और द्वारकापुरी उनके चक्र के द्वारा सुरक्षित रहती है। वहाँ पर मनुष्य की तो बात ही क्या, पवन भी प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु हे बहन, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करूँगी। ऐसा कहकर चित्रलेखा साधु का वेशमना रात्रि में द्वारका में प्रवेश कर गई। क्योंकि साधु, ब्राह्मण तथा गो, इन तीनों को चक्र नहीं रोक सकता था। यह भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा थी। चित्रलेखा पलंग सहित और अनिरुद्ध को जी को उठा लाई और उषा के महलों में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी को रूप, लावण्य और सौंदर्य को देख उषा अपने मन में फूली नहीं समाई। वह उनके पैरों की तरफ पलंग पर बैठकर उनकी जगने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अनिरुद्ध जी जगे तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अपने निकट परम सुंदरी लजितली चितवन और से उनकी ओर देखते हुए एक सुकुमारी को देखा। उन्होंने झट उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर बैठा लिया और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मैं कहाँ आ गया हूँ। तब उषा ने उन्हें सारा हाल सुनाया। यह सुनकर अनिरुद्ध जी अति प्रसन्न हुए और वहीं महलों के अंदर रहकर उषा के साथ विहार करने लगे। हे परीक्षित, अनिरुद्ध जी के अंग से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया। उसके शरीर पर तथा उसके हाव भाव में कुछ विचित्रता के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। तब महल के पहरेदारों ने यह बात देखकर बड़ी शंका की और बाणासुर से जाकर कहा, हे राजन, आपकी राजकुमारी की चाल ढाल से प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य महलों में उसके साथ सहवास करता है। हम लोग बड़ा कठिन पहरा रखते हैं, किंतु फिर भी यह पता नहीं कि वह कलंकित किस प्रकार हो गई है। पहरेदारों की बात सुनकर बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को देखा तो वह भी गिरी हुई देखी। तब उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया है। उसने झटपट अपनी सेना लेकर उषा के महल में प्रवेश किया तो वहाँ पर बेखटके अनिरुद्ध जी को पलंग पर बैठा देखा और उनके निकट ही सामने उषा बैठी थी। इन सामने शलों ने अनिरुद्ध जी के पीताम्बर पहने थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, लंबी लंबी भुजाएं, झिलमिलाते हुए कुंडल तथा प्रेम की चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त उस पुरुष को देख कर बाणासुर अति क्रोधित हुआ। तब बाणासुर को अपने सामने देख कर अनिरुद्ध जी भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुखदुल को उठा लिया। बाणासुर के आए सभी सैनिकों को अनिरुद्ध जी ने मार डाला। तब बाणासुर ने उन पर नागपाश प्रयोग किया। उस नागपाश में बांध कर उसने उन्हें बंदी बना लिया। यह देखकर उषा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति शोकित होकर आंसू बहाने लगी। 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, द्वारका में अनिरुद्ध जी के इस प्रकार पलंग सहित उठा ले जाने पर शोक और रंज छा गया। सभी यादवगढ़ इधर उधर उनकी खोज कर लगाने लगे। इस भांति बरसात के 4 मास व्यतीत हो गए, किंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला।
एक दिन नारद जी वहाँ घूमते हुए आ निकले और उन्होंने अनिरुद्ध जी, हरण, उषा, मिलन तथा बाणासुर के यहाँ बंदी होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी, प्रद्युम्न, सात्विक, गद, सांब आदि सभी वीरगण 12 अक्षौणी सेना सजाकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नगर को चारों ओर से घेर लिया। वहां के उद्यान पर कोठे, बुर्ज आदि को नष्ट करने लगे। शत्रु का आक्रमण सुनकर बाणासुर भी अपनी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसकी सहायता के लिए भूतनाथ भगवान शंकर, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस आदि को लेकर रणभूमि में आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शंकर जी के सामने आए। प्रद्युम्न जी स्वामी कार्तिकेय से भिड़ गए। बलराम जी कुमांड तथा कूपकर्ण राक्षसों से भिड़ गए। बाणासुर के पुत्र के साथ साम तथा बाणासुर के सात्विक जा भिड़े। दोनों ओर से भयंकर बाणों की बौछार होने लगी। ब्रह्मा तथा शंकर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से शंकर जी के सभी अनुचरों, भूत प्रेत, बेताल आदि सबको खदेड़ कर भगा दिया। बलराम जी ने कुंभांड तथा कूपकर्ण को मार डाला। शंकर जी ने जो भी अस्त्र प्रयोग किए उन सबको ब्रह्मास्त्र को, वायु व्यास्त्र से, पर्वतास्त्र को, अग्नियास्त्र से, परिजायास्त्र को तथा पशुपात्र को नारायण अस्त्र से नष्ट कर दिया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर जी पर जम्बड़ास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जी जम्भाई आने लगी, तब भगवान शंकर श्री कृष्णचंद्र जी से छुट्टी पाकर बाणासुर को सेना का संहार करने लगे। स्वामी कार्तिकेय भी प्रद्युम्न जी के साथ घायल हो गए। वे युद्ध छोड़कर भाग कर निकले। इस प्रकार बाणासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। जब बाणासुर ने अपनी सेना को भागते हुए देखा, तब वह सात्विक को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख आया और वह 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने एक बाण से बाणासुर के सभी धनुष, उसका सारथी, रथ तथा घोड़ों को नष्ट कर दिया और फिर अपने भयंकर शंख को ध्वनि की। हे परीक्षित, जब बाणासुर इस प्रकार युद्ध में व्याकुल हो उठा, तब उसकी सहायता के लिए उसकी माता कोटरा आई और राक्षसी बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख खड़ी हो गई। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस पर दृष्टि न डालने के लिए अपना मुंह उधर से फिरकर पीट कर ले। तब बाणासुर नगर में जाकर अपना रथ और अस्त्र से ले आया। तब भगवान शंकर ने अपना शीत ज्वर छोड़ा। वह ज्वर दसों दशाओं को जलाता हुआ श्री कृष्णचंद्र जी की ओर आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विषम ज्वर छोड़कर उस ज्वर को भयभीत कर दिया। वह ज्वर विषम ज्वर से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में आया और उनसे अभय दान लेकर चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने चक्र से बाणासुर के हाथों को इस प्रकार छांट दिया, जैसे कोई वृक्ष की शाखाओं को छांट देता है। केवल उनके 4 हाथ ही रहने दिए। भगवान शंकर ने यह देखा, तब उन्होंने बाणासुर को समझाया, अरे मूढ़, ये ईश्वर के भी ईश्वर हैं और मेरे भी ईश्वर हैं, तब तुम्हारी तो गिनती ही क्या। इनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा कराओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर बाणासुर को साथ ले भगवान की शरण में गए और बोले, हे देवादिदेव, इस बाणासुर को अपने बल का अति घमंड था। उसी अहंकार का चूर करके आपने मेरे श्राप को पूरा किया। अब यह आपकी शरण में है। यह मेरा परम प्रिय भक्त है, इसलिए इसे अभयदान देकर अपने कर कमल को इसके सिर पर रख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे शंकर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं इसे अभयदान किए देता हूँ। मैंने पहले ही भक्त प्रहलाद को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। इसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेंगी और यह बाणासुर आपका मुख्य पार्षद रहेगा। अब यह निर्भय है। तब बाणासुर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध जी को एक श्रेष्ठ रथ में चढ़ाकर उन्हें समर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र पौत्र तथा पौत्र वधू को लेकर अपनी बची हुई एक अक्षौणी सेना को लेकर द्वारका में आए। हे परीक्षित,
जो पूर्व प्रातः काल उठकर भगवान शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध और उनकी कथा का स्मरण करता है, उसकी सदा विजय होती है। 64वां अध्याय राजा नृग की कथा। महादानी राजा नृग देते गो नित लक्ष, ब्रह्म श्राप हित नृपत नृग गए गिरगट की कुछ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय यदुवंशियों के कुछ बालक खेलते खेलते द्वारका के एक उपवन में चले गए। वहां पर प्यास के कारण उन्होंने एक कुएं में उझक कर देखा तो उस कुएं में एक विचित्र जंतु उल्टा लटक रहा था। उन्होंने रस्सी द्वारा कांटों के द्वारा उसे बाहर निकालकर बहुत तेरा प्रयत्न किया, किंतु वह इतना भारी था कि वे उसे निकालने में असमर्थ रहे। उन लोगों ने यह आश्चर्यजनक घटना भगवान श्री कृष्णचंद्र से कही। वे उसी क्षण उस कुएं पर आए और उस विशाल गिरगिट को खेली खेली बाहर निकाल लिया। वह उनके कर कमलों को स्पर्श पाते एक दिव्य पुरुष हो गया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र सब कुछ जानते हुए भी सांसारिक लोगों को जताने के लिए उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस अपराध से तुमने ये योनि पाई है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस राजा नृग से इस प्रकार पूछा तब वह अपने उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, हे भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मेरा नाम नृग है। दानियों में का स्मरण करते समय मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। कोई पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदी गिन सकता है, किंतु मेरी दान की हुई गौ की संख्या कोई नहीं गिन सकता। मैंने स्वर्ण में सिंह मढ़ाए, रुपये के खुर पाटंबर उड़ाए, दूध वाले असंख्य गोए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान की, स्वर्ण चांदी पृथ्वी रत्न आदि की तो कोई शुमार ही नहीं। एक समय दान न लेने वाले ब्राह्मण की गो खुलकर मेरी गो में आ मिली। मैंने उस गो को भूल से एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण अपने गो ले जा रहा था तभी उस गो का स्वामी मार्ग में उसे मिल गया और वह बोला कि यह मेरी गौ है, ये गो मेरी है। वह ब्राह्मण बोला कि यह गो मैं अभी राजा नृग के यहाँ से दान में लाया हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि यह मेरी है, तुम झूठ बोलते हो। इस भांति दोनों में झगड़ा होने लगा और वे दोनों मेरे निकट आए। तब मैंने हाथ जोड़कर सिर नवाए ब्राह्मणों से प्रार्थना की, यह अपराध मुझे अनजाने में हुआ है। इस गाय का स्वामी बोला कि मैं तो अपनी गाय ही लूँगा। दान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बोला कि 1,00,000 के साथ यदि तुम 10,000 गाय और भी दो तो मुझे नहीं लेनी है। मैं तो यही गाय लूँगा। दान की हुई वस्तु लौटाई नहीं जा सकती। इस भांति वे दोनों ब्राह्मण लड़ झगड़ कर बिना किसी फैसले के उस गाय को छोड़कर चले गए। मैं यह देखकर अति उदास हुआ। उसी काल मुझे मृत्यु ने आ घेरा और मैं धर्मराज के यहाँ पहुँचा। तब धर्मराज ने मुझे उत्तम आसन देकर कहा, हे दानियों में श्रेष्ठ नरपति, तुम्हारा दान अधिक है और पाप कमल है। बोलो, पहले आप भुगतना चाहते हो अथवा पुण्य। तब मैंने पाप ही को पहले भोगना उत्तम समझकर अपने पाप को भोगने के लिए कहा। धर्मराज की आज्ञानुसार उसी समय से मैं यहाँ गिरगिट को हो गया हूँ। हे प्रभु, ब्राह्मणों का भक्त होने के कारण मुझे आज आपके दर्शन हुए और अब मैं आपके उत्तम लोकों को जाता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा नृग एक उत्तम विमान में चढ़कर स्वर्ग को लोक को चले गए। राजा नरक के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वहाँ उपस्थित अपने कुटुंबी जनों से कहा, हे प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणों के धन को अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते। विष को पचा लेना आसान है, उसका इलाज है, किंतु ब्राह्मण का धन किसी प्रकार भी नहीं पचाया जा सकता। उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह सारे कुल को नष्ट कर देती है। जो बलपूर्वक ब्राह्मण के धन को हड़प करता है उसकी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के अधिकार को छीनता है वह राजा कुंभी पाक नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण की आजीविका छीनता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। इसलिए मेरे कोष में ब्राह्मणों का धन धूल
से भी ना ले लेना चाहिए। इस भांति अपने सभी कुटुंबियों को समझाकर और उन्हें उपदेश देकर अपने महलों को चले गए। 65वां अध्याय बलराम जी का ब्रजगमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी अनेक राजाओं को परास्त करके सुखपूर्वक द्वारका में रहने लगे, तब उन्होंने एक दिन ब्रज की याद आई। तब बलराम जी श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर एक सुंदर रथ पर सवार होकर ब्रज की ओर चले। बलराम जी को ब्रज में आया हुआ देखकर नंद, यशोदा माता तथा ब्रज गोपियाँ और गोपवाल सभी आनंदित हुए। बलराम जी ने माता यशोदा आनंद जी के चरण छुए तथा समस्त गोप ग्वालों को अपने कंठ से लगाया। इसी भांति बलराम जी के समागम से सभी ब्रजवासी आनंद विभोर हो उठे। जब बलराम जी भोजन आदि से निवृत्त हो स्वस्थ होकर बैठे, तब नंद यशोदा ने अपने प्रिय वासुदेव देवकी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में कुशल मंगल पूछा। वे बोले, हे बेटा, अब तुम बाल बच्चेदार हो गए हो, क्या कभी हमारी भी याद करते हो? यह बड़ी आनंद की बात है कि तुम अपने अनेकों शत्रुओं को पराजित करके आनंदपूर्वक रहते हो। हे परीक्षित, बलराम जी के दर्शन पाकर ब्रज की समस्त गोपियाँ अपने विरह ताप को भूल गई और उन्हें देखकर निहार हो गई। वे पूछने लगे, हे बलराम जी, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण तो सकुशल हैं, अब वे हमारा स्मरण क्यों नहीं करते होंगे? उन्हें क्या कभी अपने माता पिता की भी याद नहीं आती? हमने ब्रज जिन श्री कृष्णचंद्र के लिए अपने माता पिता बंधु बांधवों को त्याग दिया, वे इस प्रकार हमको त्याग कर चले गए। हम चाहते तो उन्हें रोक लेते, किंतु जब उन्होंने यही कह दिया कि हम लोग तुम्हारी शरण से उड़ नहीं हो सकते, तब फिर कौन स्त्री होगी जो उनकी इन मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर ले। एक गोपी बोली, हे बलराम जी, हम तो गवार ग्वालिनी थीं जो उनकी इन मीठी मीठी बातों में आ गई, किंतु वे नगर की चतुर स्त्रियां उनकी इन बनावटी बातों में नहीं आती होंगी। दूसरी गोपी बोली, नहीं सखी, वे कृष्ण हमार अपनी मीठी मीठी बातों में सभी को फंसा लेते हैं। तीसरी बोली, सखी, अरे हमें इन बातों से क्या मतलब? जब इतना समय उनके बिना काट ही लिया तो शेष समय भी उनकी विरह व्यथा में बीत ही जाएगा। हे परीक्षित, गोपियों की ऐसी कटु प्रिय वचन सुनकर बलराम जी ने उन्हें सांत्वना दी और बसंत ऋतु का चित्र तथा वैशाख मास उन्हीं के साथ व्यतीत किया। वे उन गोपियों के साथ आनंदपूर्वक चंद्रमा की छिटकी हुई चांदनी की यमुना के उपवनों में विहार करते। बलराम जी को आनंदित करने के लिए वरुण ने अपनी पुत्री बारुणी को भी उनके पास भेज दिया। वह एक वृक्ष में फूट कर निकली और उसकी सुगंध से सारा वन भर गया। तब बलराम जी ने उन गोपियों के साथ मधुर बारुणी का पान किया, गले में वैजंती माला डाले, नीलांबर पहने तथा एक कान में कुंडल धारण किए बलराम जी उन गोपियों के साथ विहार करने लगे। एक दिन बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, किंतु यमुना जी उन्हें मतवाला समझकर उनकी आदेश की उपेक्षा कर दी। तब बलराम जी ने अपना हाथ उठाकर यमुना जी से कहा, हे पापिनी यमुना, क्या तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? अब मैं अपने हल की इस नोक से तेरे 100 टुकड़े किए देता हूँ। जिसे ही उन्होंने हल उठाया, तैसे यमुना भयभीत होकर उनकी शरण में आई और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब बलराम जी ने यमुना को क्षमा करके गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। जब वे जल विहार कर चुके, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर और एक बहुमूल्य स्वर्ण का हार दिया। लक्ष्मी जी से लिए हुए उपहार को धारण करके बलराम जी की अति शोभा बढ़ गई। हे परीक्षित, वह यमुना जी अब भी बलराम जी के द्वारा खींची जाने के कारण उस स्थान में टेढ़ी मेढ़ी बहती है। वे गोपियाँ उनका यशोगान गाती हुई मुग्ध हो गईं। इस भांति बलराम जी ब्रज में 2 महीने तक रहे। 66वां अध्याय पौंड्रक तथा काशीराज का वध। दम्भी पौंड्रक ने धर्यो वासुदेव को रूप, भुजाचार करके बंध्यो सब भूपन को भूप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज में गए, तब
गए हुए थे। उसी समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की सभा में एक दूत भेजा और कहलाया कि असली भगवान वासुदेव मैं हूँ और तू अज्ञानी मूर्ख है, नकली वासुदेव है। हे परीक्षित, इस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र राजसभा में बैठे थे। उसी समय उसके उसके दूत ने आकर यह संवाद सुनाया और दूत बोला कि हमारे स्वामी ने यह भी कहा कि यदि मूर्खतावश मेरे चतुर्भुज रूप के चिन्हों को नहीं त्यागेगा तो मेरे साथ युद्ध करे, नहीं तो मेरी शरण में आ जावे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब उस कालाभिलाषी पौंड्रक की यह बात सुनकर सभी सभासद बड़े जोर से हंसने लगे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर कहना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्रादि चिन्हों को इस भांति नहीं छोड़ सकता। वे अब मुझ पर ही छोड़े जाएंगे और तेरे उन सभी साथियों पर जो तुझे इस प्रकार बहका रहे हैं। तू मुझे शरण देने वाला नहीं है। तुझे अब शीघ्र ही चील कोए गीद कुत्ते खावेंगे। हे परीक्षित, वह दूत भगवान श्री कृष्णचंद्र का इस भांति उत्तर लेकर अपने देश को लौट गया और अपने स्वामी को ज्यों का त्यों सुना दिया। उधर भगवान श्री कृष्णचंद्र रथ पर चढ़ काशी की ओर चल दिए, क्योंकि वह करस देश का राजा काशीराज के निकट रहता था। जब काशीराज ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने नगर में आक्रमण करते देखा, तब पौंड्रक को 2 अक्षौहिणी सेना देकर नगर से बाहर युद्ध के लिए भेजा और स्वयं अपने मित्र की सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे से आया। हे परीक्षित, उस पौंड्रक ने भी अपने बनावटी 2 हाथ लगवाकर उन चारों हाथों में शंख चक्र गदा पहिया सारंग धनुष धारण कर रखा था और बच स्थल पर बनावटी शिवस्त्र का चिन्ह और कौस्तुभ मणि तथा वनमाला कर लटका रखी थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर बहुमूल्य मुकुट तथा कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे थे। उसने अपना रथ भी गरुड़ की ध्वजा का तैयार कराया था। जिस प्रकार कोई अभिनेता ज्यों का त्यों रूप बना कर आ जाता है, उसी प्रकार वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के सामने आया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बहुत हंसे और अब दोनों ओर से असंख्य शस्त्रों का प्रहार होने लगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काशीराज की समस्त शत्रुंगनी सेना को अकेली इस प्रकार नष्ट कर दिया मानो भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली हो। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उस पांडुरंग वासुदेव से बोले, हे मूर्ख पौंड्रक, तूने जिन चक्र आदि चिन्हों को छोड़ने के लिए दूत के द्वारा कहलवाया था, उन्हें अब तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। और शरण में आने वाली बात यह है कि यदि मैं तुझसे हार जाऊंगा तो मेरी शरण में अवश्य आ जाऊंगा। इतना कहकर तेरी शरण अवश्य आ जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर दिया और चक्र के द्वारा उसके सिर को इस भांति उतार दिया जैसे कुमार घूमती हुई चाक पर से अपनी रस्सी के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को उतार लेता है। उसके साथ काशीराज का भी सिर भी काट गिराया। इस भांति उन दोनों राजाओं को मारकर और उन्हें अपना सारूप्य देकर द्वारका को लौट आए। हे परीक्षित, जब कुंडल मर्द काशीराज के सिर को उनके महल के दरवाजे पर पड़ा देखा, तब उसके महल में हाहाकार मच उठा। उसके पुत्र सुदर्शन ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एकाग्रचित्त से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब सुदर्शन चक्र ने अपने प्रतिघाती को मारने का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने बोले, तुम ब्राह्मणों के द्वारा दक्षिणा अग्नि की अविचार विधि से आराधना करो, उससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा जानकर वह सुदर्शन ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र को मारने के लिए यज्ञ करने लगा। उसमें से एक अग्नि प्रकट हुई। उसका रंग लाल तांबे के समान था और उसकी आंखें से अंगारे बरसते थे। उसकी क्रूर दाढ़ी मूछें तक था, भ्रुकुटियाँ अति भयंकर थी। वह नंग धड़ंग काल के समान अपनी जीभ चाटने लगा। उसके अंगों से भी अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी टांगें और नेत्रों से धरती कपा देने वाली ज्वाला
ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह एक त्रिशूल लेकर द्वारका की ओर दौड़ा। उस अग्नि को अपने निकट आए देखकर सभी द्वारकावासी अति भयभीत हो इधर उधर दौड़ने लगे और भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट गए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र चौसर खेल रहे थे। तब अग्नि के द्वारा नगर निवासियों को इस प्रकार भयभीत देखकर शरणागत वत्सल भगवान ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं अभी इस अग्नि को शांत किए देता हूँ। वे उसी क्षण जान गए कि यह माहेश्वरी कृत्या काशी से चली है। तब उन्होंने कोटि कोटि सूर्य के समान परम तेजस्वी जाज्वल्यमान अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि इस अग्नि को अभी नष्ट कर दो। तब उस चक्र सुदर्शन ने उस अग्नि को नष्ट भ्रष्ट करके काशी की ओर लौटा दिया और उस कृत्या ने काशी में लौटकर आचार्य सहित उस सुदक्षिणा को जला दिया। उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी के भवन खजाने रथ घोड़े आदि को नष्ट भ्रष्ट करके भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास चला आया। हे परीक्षित, जो भगवान के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 68वां अध्याय। द्विविध का वध। भौमासुर का मित्र एक बानर द्विविध महान, बलदाऊ से युद्ध करे दीने अपने प्राण। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भौमासुर का सखा सुग्रीव का मंत्री और मयंद वानर का भाई द्विविध नाम का बानर था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर को मार डाला, तब वह मित्र का बदला लेने के लिए मार्ग में अनेक देश ग्राम नगर आदि को जलाता हुआ, बड़े बड़े पहाड़ वृक्षों आदि को उखाड़ता हुआ अनंत देश में पहुंचा, क्योंकि उस समय श्री कृष्णचंद्र वहीं निवास करते थे। उस द्विविध बानर में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। वह दुष्ट बंदर ऋषियों महर्षियों के आश्रम में लता पत्रादि को उखाड़कर उनमें आग लगा देता था और मलमूत्र से उन्हें अपवित्र कर देता था। उस बानर का आतंक पश्चिम की ओर सारे देशों पर छाया हुआ था। एक दिन वह बंदर रेवतक पर्वत पर आ गया और वहाँ पर उपद्रव करने लगा। उस समय बलराम जी वहाँ पर सुंदर सुंदर युवतियों के साथ विराजमान थे और वे मधुपान करके मधुर संगीत अलाप रहे थे। वे मंत गजराज की भांति शोभामान थे। बलराम जी को देखकर उस बानर ने उन स्त्रियों को तंग करना आरंभ किया। वह कभी किलकारती मारता, कभी बच्चों को झकझोरता तो कभी उनके ऊपर मलमूत्र त्याग कर देता। वे सब स्त्रियां उसकी ओर देख देख कर हंसने लगी। उन्हें किसी प्रकार का भय तो था ही नहीं, क्योंकि उनके रक्षक सर्वशक्तिमान बलराम जी थे। वह बंदर घुड़क घुड़क कर उन स्त्रियों को डराने लगा और उनके वस्त्रों को फाड़ने लगा। उसकी यह करतूत देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और उसमें एक पत्थर फेंक कर मारा। उस पत्थर को बचाकर उस बंदर ने झपट कर बलराम जी के मधु कलश को उठा लिया और उसको तोड़ फोड़ डाला। जब वह बंदर इस प्रकार बलराम जी को चिढ़ाने लगा, तब बलराम जी अति क्रोध आया और उन्होंने अपना हल मूसल लेकर उसे ललकारा। उस द्विविध ने भी 1 साल का वृक्ष उखाड़कर बलराम जी के सिर पर मारा। बलराम जी ने उस वृक्ष को अपने सिर पर गिरने से पहले ही पकड़कर उस पर मूसल का प्रहार किया। उस मूसल से द्विविध का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। तब उस द्विविध ने क्रोधित होकर बलराम जी पर दूसरा वृक्ष उखाड़ मारा। इस भांति एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा वह बंदर पेड़ उखाड़ फाड़ कर बलराम जी पर चलाने लगा, किंतु बलराम जी ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तब बंदर ने छिड़कर उनको पर्वतों की चट्टानों पर से मारना शुरू किया। बलराम जी ने अपने मूसल से उन चट्टानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब उस कपिराज ने झपट कर बलराम जी पर एक घूस का प्रहार किया। अब बलराम जी ने उस हल मूसल को अलग कर दिया, अपने दोनों हाथों से उसकी हंसली पकड़ ली। इसके कारण वह बंदर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बंदर के गिरने से सारा रेवतक पर्वत हिल गया। बलराम जी ने उस कपिराज विद्विद को मारकर सब जनता का कष्ट दूर किया। सभी लोग बलराम जी की प्रशंसा करने लगे।
68वां अध्याय। कौरवों का बलराम जी का कुपित होना तथा शाम का विवाह। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, महावीर शाम एक समय हस्तिनापुर गए हुए थे और शाम्यक से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लाए। उनके इस कार्य से भी कौरव लोग अति अप्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी के बल को न पहचान कर उनको बंदी बना लिया। जब यह समाचार द्वारकापुरी पहुंचा तब वेदवंशी अधिकृत हुए और बलराम जी की अध्यक्षता में विशाल सेना कौरवों का मान मर्दन करने के लिए हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने उद्धव को धृतराष्ट्र के निकट भेजा। उद्धव जी ने कौरव सभा में पहुंचकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि से यह निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। बलराम जी का आगमन सुन सभी कौरव सिर झुकाकर भेंट की सामग्री लिए उनकी आवागवानी के लिए चल दिए। वे सभी बलराम जी के प्रभाव को भली भांति जानते थे। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात बलराम जी ने गंभीर होकर कौरवों से कहा, महाराजाधिराज उग्रसेन, तुम लोगों को जो आज्ञा दी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो और उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहला भेजा कि तुम लोगों ने शाम को अपने यहाँ बंद कर रखा है। तुम लोग बड़े अधार्मिक हो, किंतु संबंधी समझकर हम तुम्हारे कर्मों की अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए अधिक झगड़ा न बढ़ाकर शाम को उसकी दुल्हनिया के साथ हमें दे दो। हे परीक्षित, बलराम जी की ये बात सुनकर सभी कुरुवंशी क्रोध के कारण आग बबूला हो गए। वे बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो यादव लोग हमारे पैरों की जूती है वे आज हमारे सिर पर चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपनी लड़की देकर अपना संबंध बना लिया और हमारे साथ खाने पीने बैठने लगे हैं। हमने उन्हें राज सिंहासन आदि प्रकार प्रदान करके अपने सम्मान बना दिया है। वे ही यदुवंशी हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। बस अब देख लिया, इन यदुवंशियों के पास राज सिंहासन आदि कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हमारे दिए हुए राज चिन्हों को प्राप्त करके हमारे ही विरुद्ध हो रहे हैं। ये लीलाक्ष हमारे ऊपर की आज्ञा चला रहा है। धिक्कार है ऐसी आज्ञा पर। सिंह के ग्रासों को भेड़िया नहीं ले सकता। भीष्म, द्रोण तथा अर्जुन आदि कौरवों को स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं जीत सकता, किंतु इन यदुवंशियों की तो बात ही क्या। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, उन कुरुवंशियों को अपने अपने उत्तम कुल तथा भीष्म आदि पर अधिक अहंकार था। वह बलराम जी के वचनों का इस भांति तिरस्कार करके हस्तिनापुर लौट आए। उन कौरवों की ऐसी धृष्टता देखकर उनका मुख क्रोध से तिलमिला उठा और वे जोर से हंसकर इस प्रकार बोले, इन दुष्टों को अपने उत्तम कुल, बल तथा धन का इतना अहंकार है कि ये शांत पूर्वक रहना नहीं चाहते। अब इनको दंड देना ही चाहिए। अभिशारी यदुवंशी तथा हमारे भाई श्री कृष्ण चंद्र क्रोधित होकर युद्ध को आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया था। इन घमंडियों को कला प्रिय है। उन्होंने मेरा अनादर करके न जाने कितनी गालियाँ दी हैं। ठीक है, यहाँ कोई नई बात नहीं है। ऐसा काम ऐश्वर्य का मद तो देवराज इंद्र को भी हो जाता है। वे कहते कि उग्रसेन हमारे राजा धीराज नहीं है और वे श्री कृष्ण चंद्र जो सुधर्मा सभा में विराजमान है, राजचंद्र के कारण करने के धारण करने के अधिकारी नहीं है। ठीक बात है, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है भाई। इतना कहकर बलराम जी ने अपनी हल्की नोक से उस हस्तिनापुर को उखाड़कर गंगा में डुबाने के लिए खींचने लगे। जब हस्तिनापुर हल से खींचने लगा तब वह जल में चलने वाली नाव की भांति डगमगाने लगा। जब उन कौरवों ने बलराम जी की शक्ति को पहचाना तब लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे कर हाथ जोड़कर सिर नवाए बहुत सी भेंट की सामग्री लिए बलराम के सम्मुख आए। तब जब वे सभी कौरव बलराम जी की शरण में गए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब बलराम जी ने उनको अभयदान दिया। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब उस दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 रथ और 1,000 दासियां दी, तब बलराम जी उनका दहेज स्वीकार करके शाम तथा नववधू के साथ द्वारका में आए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। हे परीक्षित, वह हस्तिनापुर अब भी गंगा जी की ओर झुका हुआ है।
69वां अध्याय। देवर्षि नारद जी का भगवान श्री कृष्णचंद्र की ग्रहचर्या देखना।